सुजाता जी और बाकी सब वेन्यू पर पहुंच चुके थे और मान्या की बातों को सुनकर हंस रहे थे कि तभी सुजाता जी की नज़र अभिनव क्वात्रा पर पड़ी थी। उसको देखकर सुजाता जी के चेहरे पर डर आ गया था और उनको सालों पहले अभिनव द्वारा किया गया बर्ताव याद आ गया था। सुजाता जी का चेहरा पसीने से तर हो चुका था। उनको ऐसे देख मान्या पूछ बैठी थी, क्या हुआ माँ, आप ठीक हो ना? लेकिन सुजाता जी कुछ बोल ही नहीं पाई थी। उनकी नज़रों का पीछा करते करते मान्या और सारांश की नज़र अभिनव पर पड़ गई थी और वो दोनों ही सुजाता जी की हालत किस कारण है वो समझ चुके थे। मान्या ने उनका हाथ थाम लिया था और हल्का रब करते हुए बोली, माँ आप चिंता मत करो, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हम सब आपके साथ हैं माँ, तो डोंट वरी। और माँ अगर खुशी ने आपको ऐसे देखा ना तो उसका क्या होगा? माँ आप उसकी ताकत है, तो माँ आपको अपने आप को तो संभालना पड़ेगा ही। अभी वो सब ये बात कर ही रहे थे कि अभिनव वहाँ से चला गया था अपनी वाइफ करिश्मा क्वात्रा के पास, जिसके चेहरे पर घमंड था। सुजाता जी को सालों पहले दी गई धमकी याद आ गई थी जो करिश्मा ने दी थी। करिश्मा उसके सगे मामा की बेटी थी, जिसको सुजाता से बचपन से ही चिढ़ थी। उसको हर वो चीज़ चाहिए होती थी जो सुजाता की होती थी, और यही आदत अब जिद में बदल गई थी। उसको जब पता चला था अभिनव और सुजाता की शादी का, तो उसने सुजाता की शादीशुदा जिंदगी ही बर्बाद कर दी और खुद उससे शादी कर ली। अभिनव ने उसको उस वक्त धोखा दिया था जब वो माँ बनने वाली थी। उसने करिश्मा के एक इशारे पर उसको उसी के घर से निकाल दिया था, ये बोलकर कि ये मेरा बच्चा नहीं है, किसी और के पाप की निशानी तू मेरे ऊपर थोपना चाहती है। ये बोलकर उसने उसके सामने ही करिश्मा का हाथ थामा था और उसको लेकर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया था। तब से लेकर आज तक उसने मुड़कर कभी नहीं देखा कि सुजाता या उसका बच्चा जिंदा भी है या नहीं। आयुष भी सुजाता जी की हालत नहीं देख पा रहा था। अभी वो कुछ और बोलता, सुजाता जी को चक्कर आ गए थे। वो गिरने ही वाली थीं कि पीछे से दो हाथों ने उनको थाम लिया था। वो था हमारा हीरो अर्नव सिंह रायजादा। सुजाता जी का हाथ पकड़कर उसने वहीं बैठे पार्क में बैठा दिया था। उसने किंशुक को कार से लेमन वाटर की बोतल लाने को कहा था और खुद वो उनका हाथ सहलाने लगा था। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। सारांश, मान्या और आयुष खड़े हुए सब देख रहे थे। किंशुक भागकर कार से लेमन वाटर ले आया था। अर्नव ने उसमें से थोड़ा सा लेमन वाटर सुजाता जी को पिलाया था और कहा, आंटी शायद आपका बीपी लो हो गया है, तभी आपको चक्कर आए हैं। आप बेफिक्र रहें, अभी बस 10 मिनट में आपका बीपी ठीक हो जाएगा। सुजाता जी ने चुपचाप लेमन वाटर पी लिया था और अर्नव के सर पर हाथ फेरते हुए कहा था, बेटा आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? क्योंकि आज कल अनजान लोग कम ही किसी की मदद करते हैं। सुजाता जी की बात सुनकर किंशुक बोल पड़ा था, अरे आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, हमारा अर्नव ऐसा ही है। ये किसी को भी प्रॉब्लम में देखता है तो सबसे आगे होता है, फिर चाहे वो अपना हो या अनजान। अर्नव ने उसको घूर कर देखा था और बोला, हो गया स्टार्ट, तू मुझे ना, तुझे यहाँ पर साथ लाना ही नहीं चाहिए था। मान्या ये सब सुनकर हंस पड़ी थी और किंशुक ने मान्या के हंसने पर उसको घूर कर देखा था, और जैसे ही देखा था वो मान्या को देखता ही रह गया था। आज तो हमारी मान्या खूबसूरत ही इतनी लग रही थी। रॉयल ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी उसने। उस पर उसके खुले बाल, पिंक होठ, आंखों में काजल और लंबी सुडौल नाक। किंशुक खो गया था। मान्या भी किंशुक को देख सब भूल गई थी, क्योंकि अगर आज मान्या खूबसूरत लग रही थी तो हमारा किंशुक भी कम नहीं लग रहा था। ब्लैक 3 पीस का सूट, बाल जेल से सेट किए हुए, हाइट 5.11, भूरी आंखें, लंबा कद, हाथ में गोल्ड ब्रासलेट और एक हाथ में ब्रांडेड वॉच, सब मिलाकर आज वो हैंडसम लग रहा था। मान्या और किंशुक थोड़ी देर एक दूसरे को देखते रहे, फिर मान्या ने ही अपनी नज़रें झुका ली थी, जिसे देख किंशुक के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। अब तक सुजाता जी भी ठीक हो चुकी थीं। सुजाता जी ने अर्नव के चेहरे पर प्यार भरा हाथ फेरा था और उसको थैंक्स कहा था। अर्नव के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। उसने सुजाता जी को अपना ध्यान रखने को बोला था और वहां से जाने लगा था। सुजाता जी ने उसको आवाज़ देकर पूछा था, बेटा आपका नाम तो बताते जाओ। किंशुक ने इस बात का जवाब दिया था, आंटी इसका नाम है खुश। अर्नव ने उसको घूरते हुए देखा था और बोला, आंटी मेरा नाम है अर्नव सिंह रायजादा और मैं मुंबई से आया हूँ, और ये मेरा बचपन का दोस्त और मेरे ऑफिस का डायरेक्टर है किंशुक। मान्या ने किंशुक का नाम सुनकर उसकी तरफ देखा था और फिर अर्नव को। वो अर्नव का नाम याद करने की कोशिश कर रही थी कि कहीं तो सुना है। फिर अचानक उसको कुछ याद आया था और वो बोल पड़ी,
अर्नव सिंह रायजादा, मुंबई से, रायजादा फैशन से। एम आई राइट मिस्टर रायजादा? अर्नव ने मानिया को देखा था और अपना सर हिलाते हुए बोला था, यस यू आर राइट मिस। मानिया ने हंसते हुए अपना हाथ आगे किया था और बोली, मैं मानिया, आई एम फ्रॉम कपूर फैशंस। मैं वहाँ एज डायरेक्टर काम करती हूँ। ये है मेरे सुजाता कपूर, जो कपूर फैशंस की ओनर खुशी कपूर की मॉम है। और ये है सारांश, हमारा बचपन का दोस्त। आयुष आगे आया था और खुद बोला, हाय, आई एम आयुष ओसवाल, खुशी दी का छोटा भाई, यानी उनकी मौसी जी का लाडला बेटा। किंशुक मानिया को देख हैरान था। कोई भी वहां उन सबको देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो इतने बड़े घर से होंगे। किंशुक को सब बहुत ही अच्छे लगे थे। दोनों ने सुजाता जी के पैर छुए थे और सारांश और आयुष से हाथ मिलाकर इजाजत लेकर अंदर की तरफ बढ़ गए थे। आज अर्नव को देखकर सुजाता जी ने कान्हा से यही मांगा था कि काश अर्नव और खुशी एक हो जाएं। उनको अर्नव बहुत अच्छा लगा था। अब तक खुशी आई नहीं थी। ये देख मान्या ने उसको फ़ोन किया था तो उसने बोल दिया था कि वो लोग अंदर जाएं, वो पहुंच ही रही है। मान्या सुजाता जी का हाथ पकड़कर अंदर ले गई और वहां जाकर अपनी रिजर्व की गई सीट्स पर बैठ गई। अर्नव और किंशुक की सीट उनके बिल्कुल पास थी, पर अर्नव का ध्यान इस वक्त फ़ोन पर था। वो शायद किसी को कुछ दिखा रहा था। स्लोनी और अंजलि जी फ़ोन पर थीं और आज उसकी नानी शांति देवी और मनोरमा जी, जो उसकी मामी जी थीं, वो भी आई हुई थीं। हेलो, हाय बाय बाय अर्नव बिटवा, तुम तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो। कहीं किसी की नज़र ना लग जाए मेरे बिटवा को। मामी जी, आकाश और पायल नहीं आए आपके साथ? आकाश और पायल मनोरमा जी के बेटे और बहू थे। मनोरमा जी बोल पड़ी थी, उन दोनों को वक्त मिले तो आए ना। आकाश बिटवा तो हर वक्त खून भरी रंग, मेरा मतलब है पायल के आसपास ही रहता है। अर्नव बिटवा, जीजी पूछ रही हैं तुम और किंशुक बेटा कब तक आ जाओगे? वो कल शायद अंजलि बिटिया के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। अर्नव ये सुनकर बोल पड़ा था, मामी जी, मैं अभी अवाई फंक्शन में हूँ और इसके बाद मेरी मीटिंग है विकास चौधरी के साथ। मैं उसके बाद ही बता पाऊंगा कि मैं कब आ रहा हूँ। अच्छा, मैं फ़ोन रखता हूँ, आप सब अपना ध्यान रखिए। अर्नव फ़ोन रख चुका था। अब वो वापस स्टेज की तरफ देखने लगा था, जहाँ मिस्टर विकास चौधरी स्टेज पर आ चुके थे। सुजाता जी की नज़रें खुशी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। उन्होंने मानिया को एक बार फिर खुशी का फ़ोन मिलाने को कहा था। वहीं विकास चौधरी अनाउंसमेंट कर रहे थे आज के बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड की और बेस्ट बिजनेस वुमन अवार्ड की। तो इस साल का बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड जाता है मुंबई के अर्नव सिंह रायजादा फ्रॉम रायजादा फैशंस को। मैं मिस्टर अर्नव सिंह रायजादा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और अपना अवार्ड लें। अर्नव किंशुक का हाथ पकड़कर ऊपर स्टेज पर गया था और दोनों ने एक साथ ही अवार्ड लिया था। अर्नव ने अपने अवार्ड का श्रेय अपनी माँ को और अपने दोस्त किंशुक को दिया था। अर्नव अवार्ड लेकर नीचे आ चुका था। अब विकास जी ने अगली अनाउंसमेंट की थी। अब अगला अवार्ड दिया जा रहा है हमारे ही शहर की खुशी कपूर को, जो कि कपूर फैशंस की ओनर है। तो स्वागत कीजिए मिस खुशी कपूर का। लेकिन खुशी तो वहां थी ही नहीं। सुजाता जी बार बार गेट की तरफ देख रही थी। उन्होंने मान्या को इशारा किया था। तभी मेन एंट्रेंस पर स्पॉटलाइट पड़ी, जहां से खुशी चलती हुई आ रही थी। खुशी को आते देख सारांश, मान्या और आयुष खड़े हो गए थे और जोर से हूटिंग करने लगे थे। ये देख सबसे पहले किंशुक की नज़र गई मेन एंट्रेंस पर। जैसे ही किंशुक ने खुशी को देखा, उसके मुंह से निकल पड़ा था, वाओ, डोंट यू ब्यूटी, कितनी खूबसूरत है कपूर फैशंस की ओनर खुशी कपूर। किंशुक की बात सुनकर अर्नव ने अपना सर ऊपर उठाया था और बोला, फिर हो गया स्टार्ट? बस लड़की दिखे और तेरा वाओ क्या ब्यूटी है ये स्टार्ट हो जाता है। किंशुक ने अब कुछ नहीं कहा था। उसने अर्नव का चेहरा पकड़कर मेन एंट्रेंस की तरफ कर दिया था। अर्नव भी एक बार खुशी को देख शॉक्ड हो गया था और उसके मुंह से भी निकला था, वाओ, ये कितनी खूबसूरत है। खुशी कपूर इन अवार्ड सेरेमनी दर्शकों, उम्मीद करती हूँ आप सबको ये स्टोरी पसंद आएगी। ये स्टोरी फैन फिक्शन प्रतियोगिता के लिए लिख रही हूँ, जिसमें आप अपने फेवरेट सीरियल की स्टोरी या तो पात्रों के नाम चेंज करके सेम स्टोरी लिखें या फिर पात्रों के नाम सेम रखें, अपनी कोई डिफरेंट स्टोरी लिखें। तो मेरी इस स्टोरी और एक न्यू स्टोरी ये है, ये मोहब्बतें उसका अजब मोड़। ये पात्रों के नाम तो सीरियल के हैं, पर स्टोरी अलग है। ये आपको पढ़कर ही पता चल जाएगा। आप लोगों की प्यार भरी समीक्षाओं का इंतज़ार रहेगा और कमेंट्स की बरसात का भी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।